डिस्चार्ज लाइन पे आइस भी नहीं आ रहा है, सक्शन लाइन पे भी आइस नहीं आ रहा है। अगर गैस कम है सिस्टम में तो कैसे पता करेंगे? हमारे दोस्त ने पूछा है कि मैं ऑलरेडी बताया हूँ, वैसे होता भी है ऐसे सिस्टम में कि गैस कम होता है तो डिस्चार्ज लाइन पे आइस आता है, या फिर बहुत ज़्यादा चिल्ड होता है या तो आइस आता है। लेकिन कभी कभी कुछ केस में ऐसा होता है कि गैस कम रहता है फिर भी आइस नहीं आता है डिस्चार्ज लाइन पे। तो इसे कैसे हम पता करेंगे कि गैस कम है? छोटा सा वीडियो होने वाला, छोटी सी जानकारी है। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं कि कैसे पता करेंगे गैस कम है। गैस कम है चेक करने के लिए कौन कौन सा तरीका होता है। पहले तो विदाउट गेज आप चेक करेंगे। विदाउट गेज कैसे चेक करेंगे? उसे विदाउट गेज कोई चेक वुक नहीं करता है, और किलोमीटर के बिना, यानी कि विदाउट किलोमीटर विदाउट गेज के आप कैसे पहचान सकते हैं कि एसी में गैस कम है? सबसे पहला चीज़ कि आप इंडोर में चेक करेंगे। इंडोर में कूल एयर नहीं आएगा, ऐसे हाथ लगाएंगे तो कूल एयर नहीं आएगा, तो समझ लीजिए कि गैस कम है सिस्टम में। या तो पंपिंग डाउन होता है तो भी कूलिंग नहीं करता है, लेकिन हाथ लगाएंगे यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम में। या तो पंपिंग नहीं, गैस कूलिंग नहीं आ रहा है, या तो पंपिंग डाउन होता है, गैस कम होता है, तभी ऐसा होता है। या तो फिल्टर चोक होता है, यानी कि फिल्टर गंदा होता है, उसकी वजह से भी कूलिंग नहीं आता है। तो हाथ लगाएंगे ये तो पता चल जाएगा कि कूलिंग नहीं कर रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो पहले इंडोर का फ़िल्टर हम देख लेंगे, फ़िल्टर साफ़ है, कूलिंग कॉइल साफ़ है, ब्लोअर सही चल रहा है, तो इंडोर में पता चल गया कि गैस कम है। अब हमें आउटडोर सिस्टम में जा कर के देखना है, तो आउटडोर में क्या क्या चेक करना है इसको भी समझ लीजिए। आउटडोर में चेक करने के लिए आपके पास किलोमीटर, विदाउट किलोमीटर और विदाउट गेज के आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले जो दो लाइनें होती हैं स्प्लिट एसी में, एक सक्शन लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन। सक्शन लाइन को भी, उसी को हम रिटर्न लाइन भी कहते हैं और उसी को बैक प्रेशर भी कहते हैं, और जो पतला पाइप होता है उसे लिक्विड लाइन और डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। तो सक्शन लाइन को अगर मानिए कि डिस्चार्ज लाइन पे बर्फ़ नहीं आ रहा है तो उसे पकड़ेंगे, दोनों में कंपेयर करना है, यानी कि सक्शन लाइन मोटा पाइप में और पतला पाइप में, दोनों में कंपेयर करना है। मोटा पाइप नॉर्मली जो एसी चल रहा होता है, गैस भी कंप्लीट है, तो सक्शन लाइन यानी कि मोटा पाइप बहुत ज़्यादा चिल्ड होता है, और पतला वाला पाइप नॉर्मल रहता है, ना तो ठंडा ही रहता है बहुत ज़्यादा और ना तो गर्म ही रहता है, नॉर्मल रहता है। कभी कभी कुछ केस में थोड़ा थोड़ा ठंडा रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोटा वाला पाइप हमेशा ठंडा रहना चाहिए जब कंप्रेसर चल रहा हो। तो अगर गैस कम है, नॉर्मल एसी में तो ठंडा होना चाहिए, लेकिन गैस कम है तो पतला वाला पाइप, उस पर बर्फ़ नहीं जमेगा तो बहुत ज़्यादा चिल्ड होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। कंपेयर इसके सक्शन लाइन के, कंपेयर सक्शन लाइन के, सक्शन लाइन से ज़्यादा ठंडा डिस्चार्ज लाइन होगा, तो समझ लीजिए कि गैस कम है। अब सक्शन लाइन को पकड़ेंगे तो वहाँ पर बहुत फील नहीं होगा, उतना फील नहीं होगा, जबकि बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए एकदम, जैसे गिलास में रखा हुआ बर्फ़ उतना चिल्ड होता है ना, उतना उससे भी ज़्यादा चिल्ड होना चाहिए सक्शन लाइन। लेकिन उसे पकड़ेंगे तो फील नहीं होगा ठंडक, यानी कि ठंडा ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का कर रहा है, तो समझ लीजिए गैस कम है सक्शन लाइन में। और पतले पाइप में बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो समझ लीजिए गैस कम है। ये तरीका है हमारा विदाउट गेज, विदाउट किलोमीटर के। अब किलोमीटर और गेज लगा करके कैसे पहचानेंगे? ये तो आसान सा तरीका है, हर एक टेक्नीशियन को पता होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। गेज लगाएंगे, मानिए कि आपका 1.5 टन का एसी है, 2 टन का एसी है, या फिर 1 टन का एसी है, तो उसमें एम्पियर लिखा होता है कितना एम्पियर लेता है। अगर R410 है तो एम्पियर थोड़ा कम लेगा, अगर R22 है तो एम्पियर थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। इसीलिए मार्केट में R410, R32 उतारा गया है, ताकि वोल्टेज, ये हमारा जो बिजली का खपत है वो कम हो, क्योंकि एम्पियर कम लेता है। तो अब मानिए कि 1.5 टन का एसी कोई है जो कि 8 एम्पियर से 11 एम्पियर ले रहा है। अगर आप किलोमीटर लगाते हैं लाइन में या फिर न्यूट्रल में, वहाँ पर एम्पियर अगर 500-600 हो रहा है तो समझ जाइए कि गैस कम है सिस्टम में। उसके साथ में आपको गेज भी लगाना है, तभी आप 100% श्योर हो पाएंगे। मैं एक चीज़ बता दूं, जो नए टेक्नीशियन हो या फिर पुराने टेक्नीशियन हो, कहीं भी आप कस्टमर के पास जा रहे हैं काम करने के लिए, पहले जाते ही ना बता दें कि कंप्रेसर ख़राब है या फिर ये फॉल्ट है या फिर गैस नहीं है। पहले आप 100% श्योर हो जाएं
कि हाँ यही प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं भी फील्ड में ऐसा काम किया हूँ, 2-3 टेक्नीशियन जाने के बाद भी मैं जा कर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हूँ। कुछ लोग जा कर के बता देते हैं कंप्रेसर ख़राब है, और उसी को कंप्रेसर को मैं जा कर के उसी कंप्रेसर को चला करके आया हूँ। क्योंकि जाने पर पता चलता है ना, जो कस्टमर है वो लोग बताते हैं कि 2 टेक्नीशियन आए थे, वो लोग ऐसा बता करके गए हैं, तो तीसरा टेक्नीशियन अगर आकर के सही कर देता है इसी को तो क्या होगा, पहले वाले टेक्नीशियन की तो धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो इसीलिए पहले श्योर हो जाएं कि हाँ यही प्रॉब्लम है, तभी आप बताएं। तो पहले आप गेज लगाएं। गेज में अगर मानिए कि R22 रेफ्रिजरेंट है उसमें, तो 60 PSI होना चाहिए, 50 से 60 PSI या फिर 65 PSI भी होना चाहिए। 50 PSI तो छोड़िए, तो ठंडक की बात है, ठंडक में छोड़िए। ठंडक में कौन है जाता है चेक करने एसी, कौन है रिपेयर करवाता है। गर्मी की ही बात करते हैं। गर्मी में 60 से 65 PSI होना चाहिए R22 का प्रेशर। अगर गैस कम है तो वहाँ पर 40 PSI 30 PSI बताएगा, एम्पियर भी साथ में कम बताएगा। तो फिर समझ लीजिए कि गैस कम है। लेकिन गैस कंप्लीट रहते हुए भी अब यहाँ पर आपको श्योर नहीं होना है कि गैस कम है। कभी कभी पंपिंग डाउन होता है तो भी एम्पियर कम बताता है, लेकिन अगर पंपिंग डाउन होगा तो एम्पियर कितना बताएगा, प्रेशर कितना बताएगा। इसलिए मैं बताया हूँ कि गेज और क्लैमीटर दोनों एक साथ में लगाना है, तभी आप 100% श्योर हो पाएंगे। कभी कभी पंपिंग अगर डाउन होता है तो वहाँ पर 60 PSI R22 का प्रेशर होता है, लेकिन वहाँ पर कितना बताएगा, वहाँ पर 90 PSI 80 PSI 100 PSI भी बताएगा। तो आप क्या समझेंगे कि गैस बहुत ज़्यादा है, आप निकालने लगेंगे? नहीं, आपको उसके साथ में एम्पियर भी चेक करना है। अगर ऐसा हो रहा है कि प्रेशर 90-100 PSI बता रहा है तो उसी हिसाब से एम्पियर भी तो 16-17 बताना चाहिए। लेकिन एम्पियर अगर 3-4 बता रहा है तो ये समझ लीजिए 100% कि पंपिंग डाउन है, कंप्रेसर की पंपिंग लॉस हो चुकी है। अगर एम्पियर कम बता रहा है, जितना सिस्टम में दर्शाया गया है, जितना मेंशन किया गया है, अगर उससे एम्पियर कम बता रहा है और प्रेशर उससे ज़्यादा बता रहा है तो समझ जाइए पंपिंग डाउन है, पंपिंग फेल है कंप्रेसर की। ऐसे कंप्रेसर रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमें चेक करना चाहिए। अगर मानिए कि गैस का प्रेशर भी कम बता रहा है, 30-40 बता रहा है, तो एम्पियर भी 4-5 बताना चाहिए। यानी कि गैस का प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो उसी के साथ में एम्पियर भी बढ़ेगा। ये तरीका होता है चेक करने का। गैस कम है, इस तरह से हम चेक करते हैं। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। अब देखिए ना, इतनी बारीकी से मैं वीडियो को बनाता हूँ ताकि जितने भी नए टेक्नीशियन हों उनको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ लोग समझते हैं कि मैं बोर कर देता हूँ सबको। नहीं, जितने पॉइंट मैं बताता हूँ ना, चैलेंज है, कोई टेक्नीशियन इस तरह से नहीं बताता है जितनी बारीकी से मैं बताता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।